क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास के सबसे महान योद्धा, मतलब वो लोग नहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध जीते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें आखिर में ये समझ आ गया कि किसी भी युद्ध को जीतना मनोवैज्ञानिक और गणितीय रूप से पूरी तरह असंभव है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिससे हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और आज के इस गहन चर्चा में हम कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक और दार्शनिक स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो करीब 2500 साल पुराने एक संवाद का विवरण देते हैं। जी, गौतम बुद्ध और युद्ध के मैदान से लौटे एक थके हुए सैनिक के बीच की बातचीत। सही कहा। और आज का हमारा मिशन केवल एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है, बल्कि इस प्राचीन प्रसंग से उन मनोवैज्ञानिक ढांचों को निकालना है जो हमें ये समझने में मदद करें कि इंसान भारी दुनिया के टकरावों और अपने भीतर के अंधकार से कैसे निपट सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस संवाद की सबसे बड़ी खासियत ही इसका यथार्थवाद है। अक्सर जब हम ऐसे दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो वो हमें बहुत आदर्शवादी लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में वो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो स्रोत हमारे सामने है वो मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही जटिल समस्या को छूते हैं, और वो है कर्तव्य या ड्यूटी की अवधारणा। हाँ, वो हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। देखिए, सैनिक बुद्ध के पास आकर एक सीधा सवाल पूछता है कि क्या युद्ध करना, अपने ही जैसे इंसानों को मारना उसका धर्म है, क्योंकि उसे जीवन भर यही सिखाया गया है कि राज्य की रक्षा करना ही उसका सर्वोच्च कर्तव्य है। और ये केवल उस एक सैनिक की दुविधा तो नहीं है ना। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे भयानक विनाश अक्सर कर्तव्य पालन के नाम पर ही किए गए हैं। सही कहा आपने। समाज और सत्ता हमेशा से ही हिंसा को धर्म का चोला पहनाने में माहिर रहे हैं, ताकि आम इंसान, मतलब एक आम नागरिक, बिना सवाल किए उसमें हिस्सा ले सके। और ये कर्तव्य का विचार बहुत ही उलझा हुआ है। समाज हमें एक ढांचा देता है और कहता है कि अपनी तरफ से लड़ना हमारा कर्तव्य है। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मुझे ये पूरी स्थिति एक ऑटो इम्यून डिजीज की तरह लगी। अरे वाह, एक ऑटो इम्यून डिजीज, ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब देखिए, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसका काम हमें बीमारियों से बचाना है। लेकिन जब ये सिस्टम भ्रमित हो जाता है तो क्या होता है? वो शरीर की ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। एग्जैक्टली। वो अपने ही शरीर को दुश्मन मान लेता है। तो क्या सैनिक का वो कर्तव्य भी मानवता के लिए एक तरह का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है? ये सोचने वाली बात है। जहां हम अपनी रक्षा के नाम पर अपनी ही प्रजाति को खत्म कर रहे हैं, बिना ये समझे कि हम पूरे मानव रूपी शरीर का ही हिस्सा है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और बुद्ध का जो उत्तर है वो इसी भ्रम या कंफ्यूजन पर प्रहार करता है। वो सैनिक से क्या कहते हैं? बुद्ध उस सैनिक से कहते हैं कि युद्ध कभी धर्म नहीं होता, वो केवल अज्ञान का परिणाम होता है। अब यहाँ अज्ञान शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कोई आम मूर्खता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई बौद्धिक मूर्खता या जानकारी की कमी नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम एक संज्ञानात्मक विकृति या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कह सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये अहंकार का वो तंत्र है जो इंसान के दिमाग को ये विश्वास दिला देता है कि दूसरे को नष्ट करने से ही उसे सुरक्षा मिल सकती है। जब मन भीतर से असुरक्षित होता है ना, जब उसमें द्वेष या लालच होता है। हाँ, लालच और अपनी पहचान खोने का डर, तब वो हर बाहरी खतरे को बहुत बड़ा मान लेता है, और उस डर से प्रेरित होकर उठाया गया हर कदम, चाहे आप उसे कर्तव्य का नाम दे या राष्ट्रवाद का, अंततः विनाश ही लाता है। मतलब अज्ञान वो पर्दा है जो हमें ये देखने नहीं देता कि हम जिस आग को बुझाने जा रहे हैं उसी आग में घी डाल रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं। बुद्ध का ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अज्ञान और द्वेष विनाश लाते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार सैनिक भी यही व्यवहारिक सवाल उठाता है। हाँ, वो पूछता है कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम क्या करें। सही बात है। और बुद्ध कहते हैं कि रक्षा करो, लेकिन द्वेष से नहीं, समझ से, नष्ट करने की भावना से नहीं, बल्कि स्वयं को बचाने की बुद्धि से। जी। मुझे यहाँ बुद्ध के इस विचार पर थोड़ा संदेह होता है। व्यवहारिक रूप से विचार करें, जब सीमा पर शत्रु खड़ा हो, जब सामने से तीर आ रहे हों, तो क्या समझ और करुणा से उन तीरों को रोका जा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या बुद्ध यहाँ एक ऐसे आध्यात्मिक यूटोपिया की बात नहीं कर रहे हैं जो असल दुनिया के संघर्षों में टिक ही नहीं सकता? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, और जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं
तो बुद्ध यहाँ निष्क्रियता या कायरता की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो समझ से रक्षा करने का क्या अर्थ बता रहे हैं? वो एक बहुत ही उच्च स्तर की रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात कर रहे हैं। इसे एक मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ के नजरिए से देखिए। अच्छा, मार्शल आर्ट्स। हाँ, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट कभी भी गुस्से में नहीं लड़ता। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके भीतर एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है, आपकी दृष्टि सीमित हो जाती है और अब गलतियां करते हैं। बिल्कुल। क्रोध आपके निर्णय क्षमता को खत्म कर देता है। बुद्ध समझा रहे हैं कि जब आप द्वेष के साथ अपनी रक्षा करते हैं तो आप दुश्मन के स्तर पर गिर जाते हैं और उसी मनोवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। एकदम सही। समझ के साथ रक्षा करने का अर्थ है खतरे को निष्प्रभावी करना, बिना अपनी मानसिक शांति और मानवता को खोए। तो ये एक तरह का सामरिक नियंत्रण या टैक्टिकल कंट्रोल है। आप कह रहे हैं कि बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत दरअसल भावनाओं पर नियंत्रण का विज्ञान है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे अगर आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो आग बुझाने वाले कर्मचारी आग से नफरत नहीं करते, वो बस उसका शमन करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर वो आग से गुस्सा करने लगे तो वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। स्रोत में बुद्ध एक उदाहरण भी देते हैं कि आग से आग को बुझाने का प्रयास करना। हाँ, अगर आप हिंसा का जवाब बदले की भावना और हिंसा से देंगे तो वो आग कभी नहीं बुझेगी। लेकिन फिर भी समाज का जो वर्तमान ढांचा है उसमें इस तरह की भावनात्मक तटस्थता हासिल करना लगभग असंभव लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हम सब तो सैनिक की तरह ही प्रशिक्षित हैं, रिएक्ट करने के लिए, पलटवार करने के लिए, कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने के लिए। और यही कारण है कि बुद्ध इस समस्या की जड़ को बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के भीतर खोजते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। भीतर लड़ा जाता है मतलब अपने ही मन से? जी, जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब तक भीतर का अंधकार मौजूद है, बाहरी दुनिया में आप चाहे कितने भी युद्ध जीत लें, आप कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ये तो हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, हम इसे आधुनिक भू राजनीति के नजरिए से भी देख सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत क्या था? कि दोनों पक्षों ने इतने हथियार जमा कर लिए थे कि अगर एक हमला करता तो दोनों पूरी तरह नष्ट हो जाते। सही। तो क्या उन हथियारों ने उन्हें सुरक्षा दी? नहीं, बल्कि उनके डर को चरम पर पहुंचा दिया। हर वक्त एक खौफ कि कहीं कोई बटन न दबा दे। बुद्ध इसी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। बाहरी विजय हमेशा एक भ्रम होती है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, जिसे बुद्ध एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। हाँ, वो दो राजाओं वाली कहानी। जी, दो राज्यों के राजा आपस में युद्ध करने वाले थे। दोनों की सेनाएं आमने सामने थीं। तभी एक संत वहां आते हैं और दोनों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और दोनों का जवाब एक ही होता है, विजय। बिल्कुल। फिर संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम जीतना चाहते हो तो युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। ये बात बहुत गहरी है। बहुत गहरी। ये युद्ध के पूरे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान को एक झटके में पलट कर रख देती है। बुद्ध उस सैनिक को याद दिलाते हैं कि जीत के बाद जो बचता है वो केवल दुख है। हाँ, एक पक्ष की माँ अपना बेटा खोती है, दूसरे पक्ष की पत्नी अपना पति। तो इस गणित में जीत आखिर कहाँ है? इस बिंदु पर आकर सैनिक का पूरा विश्व दृष्टिकोण ढहने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि जिस चीज को वो अब तक गौरव समझता था वो दरअसल एक सामूहिक आघात के अलावा और कुछ नहीं है। एक कलेक्टिव ट्रॉमा। हाँ, बुद्ध उसे ये समझा रहे हैं कि अज्ञान के कारण हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी दूसरे के विनाश पर निर्भर है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता ये है कि मानवीय अनुभव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप दूसरे को पीड़ा देकर स्वयं शांति का अनुभव कर ही नहीं सकते। मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यूरोलॉजी की कुछ आधुनिक अध्ययन भी यही बताते हैं। जी बिल्कुल। जब हम किसी और को दर्द में देखते हैं तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो खुद दर्द महसूस करने पर होता है। अरे वाह, मतलब जब सैनिक दूसरे इंसान को मार रहा था तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो खुद को भी मार रहा था। एग्जैक्टली। उसका वो अपराध बोध, उसकी वो थकान, ये सब उसी आंतरिक घाव का परिणाम था। इस परिप्रेक्ष्य में सैनिक का वो मार्मिक प्रश्न बहुत मायने रखता है। जी। वो पूरी तरह टूट कर पूछता है, तो क्या मैं पापी हूँ? ये एक बहुत ही भारी क्षण है। हाँ, एक ऐसा क्षण जहाँ एक इंसान अपनी पूरी पहचान को कटघरे में खड़ा देख रहा है
उसने जो कुछ भी सीखा था, जो भी उसका गर्व था, वो सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन यहाँ बुद्ध का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे बुद्ध का जवाब यहाँ बहुत दिलचस्प लगा। वो उसे पापी घोषित करके उसे अपराध बोध के कुएं में नहीं धकेलते। वो कहते हैं तुम पापी नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत है। पापी एक स्थायी ठप्पा है जो इंसान को सुधरने का कोई मौका नहीं देता। सही कहा। लेकिन अज्ञानी होने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने की संभावना अभी भी बची हुई है। ये बुद्ध के मनोवैज्ञानिक ढांचे की सबसे बड़ी खूबी है। अपराध बोध या गिल्ट इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है, वो आपको अतीत से बांध देता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। बुद्ध उस सैनिक की ऊर्जा को अतीत के पश्चाताप से हटाकर वर्तमान के प्रति जागरूकता की ओर मोड़ते हैं। तो वो भीतर के अंधकार पर विजय पाने का रास्ता क्या बताते हैं? वो रास्ता स्वयं को सजा देने का नहीं है, बल्कि स्वयं को देखने का है। इसे हम आज माइंडफुलनेस या साक्षी भाव कहते हैं। मतलब बस अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हाँ, बुद्ध उसे बता रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो युद्ध चल रहा है, जो द्वंद्व, जो विचार, जो डर उठ रहे हैं, उन्हें बस देखो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी निर्णय के। जब तुम अपने विचारों और अपने अहंकार को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हो, तो उनकी ताकत अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है, और अज्ञान का इलाज कोई और हथियार नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका इलाज केवल ध्यान या अवेयरनेस है। लेकिन इस अवेयरनेस को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना, क्या ये सचमुच इतना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन जरूरी बहुत है। मेरा मतलब है, हम प्राचीन काल के युद्ध के मैदान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में हमारे युद्धों का रूप बदल गया है। आज हम तलवारों से तो नहीं लड़ रहे हैं ना। तो आज हम किन चीजों से लड़ रहे हैं? आज हम अपने दफ्तरों में कॉर्पोरेट एम्बिशंस के नाम पर लड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मानसिक रूप से नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बात एकदम सच है। हम शब्दों से, तानों से और अपनी सफलताओं के प्रदर्शन से माइक्रो वॉर लड़ रहे हैं। रोज छोटे छोटे युद्ध। हम हर दिन ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं और बाकी दुनिया गलत है। तो क्या बुद्ध का ये सिद्धांत इन सूक्ष्म युद्धों पर भी लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। बल्कि मैं कहूंगी कि आज के संदर्भ में ये और भी अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में अहंकार ने बहुत ही सूक्ष्म रूप ले लिए हैं। जैसे सोशल मीडिया का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी बहस में जीतने के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके मस्तिष्क में वही रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही होती हैं जो युद्ध के मैदान में एक सैनिक के मस्तिष्क में होती हैं। अरे बाप रे! मतलब दिमाग के लिए दोनों युद्ध एक जैसे हैं? बिल्कुल। वो उस छोटी सी बहस को अपने अस्तित्व का संकट मान लेता है। बुद्ध का ये सिद्धांत कि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, इन रोजमर्रा के टकरावों का सबसे अचूक समाधान है। तो जब हम किसी के तंज का जवाब तंज से देते हैं, तो हम केवल उस माइक्रो वॉर को लंबा खींच रहे होते हैं। सही बात है। हम उस अज्ञान को अपने भीतर हावी होने देते हैं, जो हमें बताता है कि अंतिम शब्द या लास्ट वर्ड बोलने वाला ही विजेता होता है। इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने भीतर के सैनिक को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। जी। और यहीं पर इस ऐतिहासिक संवाद का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा आता है। वो थका हुआ सैनिक जिसे समझ आ जाता है कि बाहरी विजय केवल एक मृग तृष्णा है, वो बुद्ध से पूछता है, क्या मैं बदल सकता हूँ? ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ खून से सने हैं, वो बदलाव की उम्मीद खोज रहा है। और बुद्ध का उत्तर क्या होता है? हर क्षण एक नया अवसर है। अगर तुम अभी जाग जाओ तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, सैनिक अपने हथियार नीचे रख देता है। ये दृश्य मेरे दिमाग में गहराई से छप गया है। हथियार नीचे रखना। क्या ये दुनिया का सबसे कमजोर पल है या सबसे शक्तिशाली? क्योंकि समाज अक्सर हथियार डालने को हार या कायरता मानता है। और यही समाज पूरी तरह से गलत है। एक सैनिक के लिए जिसकी पूरी पहचान, जिसका पूरा जीवन उन हथियारों पर टिका हो, उनका त्याग करना ब्रह्मांड के सबसे बड़े साहस का काम है। मतलब अपनी पहचान को ही छोड़ लेना? हाँ, अपने अहंकार रूपी हथियारों को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है। ये उस डर पर जीत है जो हमें हथियार उठाने पर मजबूर करता है। सैनिक का रूपांतरण इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपनी कंडीशनिंग का गुलाम नहीं है। हम चाहे कितने भी गहरे अंधकार में क्यों न हो, हमारे भीतर करुणा और सत्य को चुनने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना,
यही सबसे बड़ी और एकमात्र सच्ची विजय है। बिल्कुल। जब आप अपने भीतर के युद्ध को समाप्त कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया का कोई भी शोर आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। ये एक अद्भुत निष्कर्ष है। भीतर का अंधकार ही असल शत्रु है और उसे ज्ञान, जागरूकता और करुणा से ही हराया जा सकता है। और बाहरी दुनिया की कोई भी ढाल आपको उस डर से नहीं बचा सकती जो आपके अपने ही दिमाग ने पैदा किया है। तो कुल मिला के शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर अभ्यास है। ये हर उस क्षण का चुनाव है जहां आप प्रतिक्रिया देने के बजाय यानी रिएक्ट करने के बजाय समझ को चुनते हैं। उन माइक्रो वॉर से पीछे हटने का सचेत निर्णय लेना। जी। जब तक भीतर अहंकार की लड़ाई चल रही है, दुनिया में शांति स्थापित करने की हर कोशिश केवल एक छलावा ही रहेगी। इस पूरी चर्चा ने विजय, कर्तव्य और शक्ति की हमारी पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। हमने देखा कि कैसे समाज हमारे डर का इस्तेमाल करके हमें युद्ध के लिए तैयार करता है, कैसे हमारा ही अहंकार हमारे लिए एक ऑटो इम्यून बीमारी बन जाता है, और कैसे सबसे बड़ी बहादुरी लड़ने में नहीं बल्कि ये समझने में है कि किस लड़ाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा से निकला है लेकिन हमने उसे शायद उस नजरिए से नहीं देखा। वो क्या है? देखिए, हम हमेशा खुद को अभेद्य बनाने की कोशिश करते हैं, पैसे से, पद से या तर्कों से। हम अपने चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। हाँ, लेकिन अगर बुद्ध सही है, अगर हथियार डालना और अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना ही दुनिया की सबसे बड़ी विजय है, तो क्या यह संभव है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी मानते हैं वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे अजेय ढाल हो? ये बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, जो इंसान कुछ भी साबित करने या अपनी रक्षा करने की जिद ही छोड़ दे, जिसके पास टूटने के लिए कोई अहंकार ही ना हो, उसे दुनिया की कौन सी ताकत हरा सकती है? कोई भी नहीं। तो अगली बार जब आप किसी बहस में, किसी रिश्ते में या समाज में सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे हों, तो एक पल रुककर अपने भीतर झांकिएगा। क्या आप सच में कोई जीत हासिल कर रहे हैं या बस एक ऐसा नया युद्ध शुरू कर रहे हैं जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते?